आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट्स रिलेटेड ऐसे दो क्वेश्चंस की जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं और जिनका जवाब आप सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज की वीडियो है, आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले तो ये कि आप किसी सब्जेक्ट की असाइनमेंट कब तक सबमिट कर सकते हैं, क्या कोई लिमिट है, कोई रिस्ट्रिक्शन है आपके लिए कि इस समय असाइनमेंट सबमिट करने हैं और इस समय असाइनमेंट सबमिट नहीं करने हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन पूरा करना होता है, यानी कि 1 साल का जो वक्त होता है आपका, आपने कोई सब्जेक्ट जब लिया एडमिशन के टाइम पर या री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो उसका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 1 साल का जो होता है उसको आपने कंप्लीट किया। और अगर सर्टिफिकेट कोर्स है तो फिर 6 महीने के अंदर ही करना होता है। ठीक, तो आपने जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट किया और उसके बाद आप उसके सब्जेक्ट के असाइनमेंट जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। सब्जेक्ट का असाइनमेंट एक ही बार सबमिट करना होता है और आप उसको कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो वो लिमिट है आपकी जब तक आपका जो एडमिशन है वो वैलिड है, यानी कि जब तक आपका एडमिशन वैलिड है तब तक आप उसके आपके पास टाइम है कि आप उसका असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोर्स है, आपका कोर्स में 4 साल का एडमिशन की वैलिडिटी आपके कोर्स की है। तो अगर चाहे आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स था, फिर भी आप फोर्थ ईयर में जाकर भी, यानी कि लास्ट में जाकर भी अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। तो आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन होती है, पहले मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट की, उसके बाद जब तक आपका एडमिशन वैलिड है तब तक आप उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि क्या थ्योरी एग्जाम दे देने के बाद या थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के बाद भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ, उसके बाद लास्ट में अपने असाइनमेंट बाद में सबमिट कर दूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसी तरीके से वाइस वर्सा ये भी है कि आप अगर चाहते हैं कि पहले असाइनमेंट दे देता हूँ, उसके बाद आप 6 महीने बाद मैं थ्योरी एग्ज़ाम दे दूंगा उस सब्जेक्ट का, तो आप ऐसे भी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के हर सेशन में पूछा जाता है कि कौन से ईयर के असाइनमेंट बनाने हैं। तो वैसे इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है, जो भी इग्नू की वेबसाइट पर लेटेस्ट असाइनमेंट अवेलेबल है आप उनको बना लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी आप दिसंबर 2024 के लिए असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो जो भी असाइनमेंट आप बनाएंगे तो उसमें देख लेना, उसके फर्स्ट या सेकंड पेज में आपको नज़र आ जाएगा कि वो असाइनमेंट दिसंबर 2024 तक वैलिड होना चाहिए। ठीक, बहुत पुराने असाइनमेंट आप मत बनाना और आप जो भी ठीक लेटेस्ट असाइनमेंट हो उसको आप बना सकते हैं जो कि दिसंबर 2024 तक वैलिड हो, जिसमें भी ये लिखा हुआ है कि वो दिसंबर 2024 तक वैलिड है। आप बिल्कुल उस असाइनमेंट को बना सकते हैं, वो चेक भी होगा और आपको उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको ध्यान में रखने जरूरी थे। इग्नू की जो असाइनमेंट है वो इग्नू की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में मिल जाते हैं, वहां पर से आप अपना असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको नजर आ जाएगा कि 2024 के लिए कौन से असाइनमेंट है, उनको डाउनलोड कीजिए और उनको बना लीजिए। अक्टूबर नवंबर में आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही।